हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल हाउस ऑफ होस्ट। आज हम देखेंगे इंसान के साइकोलॉजी के कुछ ऐसे हैक्स और ऐसे प्रॉब्लम्स जिससे इंसान कोई काम या फिर कोई एक्टिविटी करने में डिले करता है और टाइम के साथ कोई रिस्क लेता है और उस चीज़ को करने में बजाय वो चीज़ कुछ 1 मिनट की, 1 घंटे की या फिर 1 दिन की, 1 साल की हो, तो चीज़ों के अंदर वो डिलेनेशन यानी कि उस चीज़ों को बार बार अवॉइड करना, उसको पोस्टपोन करना और ये सोचना कि वी कैन डू दिस वर्क एट द एंड ऑफ टाइम, मतलब हर वक्त के, हर चीज़ के एंड में उस काम को हम कर लेंगे। इस सोच में हम उस चीज़ को डिले करते हैं। तो यही डिलेइंग की जो इंसान की साइकोलॉजी की जो बिहेवियर है, साइकोलॉजी का जो बिहेवियर है, उसे हम एक वर्ड में अगर डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। तो क्या है प्रोक्रेस्टिनेशन, हम आपको इस वीडियो में अच्छे से और डिटेल समझाएंगे। वी कैन टेक एन एग्जाम्पल, जैसे कि हम कोई मोबाइल यूज़ करते हैं और उसके अंदर सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं। सोशल मीडिया के स्क्रॉलिंग के टाइम में हम जब कोई एक गैजेट अपना उठाते हैं और उसको स्क्रॉल करने लग जाते हैं, तो साइकोलॉजी के फैक्ट के अनुसार आपको एक चीज़ समझा दूँ कि एक स्क्रॉलिंग या फिर एक कोई चीज़ पढ़ने और देखने के अंदर जब हम मोबाइल उठाते हैं तो हमारा 25 मिनट एवरेज ड्यूरेशन ऑफ द सीइंग और वॉचिंग दिस कंटेंट ऑन आवर गैजेट इज टेकिंग 25 मिनट एंड ऑन एवरेज। तो वो मिनट वो गैजेट हमारा ले लेता है और हमको पता भी नहीं चलता है कि हमारे इतना मिनट्स और इतने टाइम कहाँ चले गए। एट द एंड हम जब वो चीज़ को देखने और एनालाइज करने लगते हैं तो पता चलता है यार मैंने इतना तो टाइम गवा दिया। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो डिलेइंग प्रॉपर्टी है, ये जो साइकोलॉजी का इंसान के बिहेवियर और साइकोलॉजी का जो नेचर है, ये एक बहुत ही बैड हैबिट्स में काउंट किया जाता है। तो हमें अगर हमारे लाइफ के बेटर प्रोडक्टिविटी, बेटर एक्टिविटी, बेटर रिस्क और बेटर टास्क हैंडलिंग में हमें अगर प्रो बनना है, हमें इस चीज़ों के अंदर मास्टर्स बनना है और हमारे डेली रूटीन लाइफ को अगर इम्प्रूव करना है, तो हमें हमारे डेली रूटीन लाइफ के कुछ जो इम्पॉर्टेंट हैबिट्स है जो कि बहुत ही इसेंशियल है हमारे बॉडी, हमारे साइकोलॉजी, हमारे पर्सनालिटी, हमारे एटीट्यूड के लिए, तो हमें इस चीज़ों के अंदर इम्प्रूवमेंट लाना बहुत ही ज़रूरी माना जाता है। प्रोक्रेस्टिनेशन की जो हैबिट्स है वो हमेशा किसी भी एक्टिविटी को, चाहे आप स्टूडेंट हो, आप चाहे कोई एंटरप्रेन्योर हो या कोई बिजनेसमैन हो या फिर कोई हाउस होल्डर हो या फिर जॉब कीपर पर्सन हो, तो हम जॉब कीपर पर्सन के टाइम पर भी अब ऐसा सोच लेते हैं कि कोई पर्सन जॉब के टाइम पे कोई एक प्रोजेक्ट है या फिर कोई एक्टिविटी हमको कर कर उसको सबमिट करना है, तो उसके लिए उसको अगर 1 आवर दिया होगा या फिर 2 आवर दिया होगा, तो 1 आवर उसको थिंकिंग करने में या फिर उसके ऊपर गॉसिप्स करने में हम बिता देते हैं। एट द एंड जब एंड का फेज होता है तो एंड के फेज में हम उसको फास्टली बहुत ही कंप्लीट करने के चक्कर में पड़ जाते हैं, कम टाइमिंग में ज़्यादा वर्क और कंप्लीटली। इसके वजह से कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे वर्क के बीच में नहीं होना चाहिए, जैसे कि इम्प्रॉपर वर्क होता है, वो काम अच्छे से ना होना, उसके अंदर कुछ मिस्टेक्स आ जाना, उसके अंदर कुछ खराबियां आ जाना, और वो हम जिस तरह से एक्टिव बनाना चाहते हैं किसी प्रोजेक्ट और काम को, जिस तरह से एक प्रोफेशनल लेआउट के अंदर हम उसको बांटना चाहते हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, उस लेआउट को हम कम टाइम के जो वजह से हम उसको प्रॉपरली सेट नहीं कर पाते। तो ये सारी चीज़ों का जो बिहेवियर है, उस बिहेवियर को हम प्रोक्रेस्टिनेशन के एक डेफिनेशन से डिफाइन कर सकते हैं। तो हम इस चीज़ को बीट करने के लिए किसी एक बुक का भी रेफरेंस ले सकते हैं या फिर किसी बुक के ज़रिए हमारे एक्टिविटी और हमारे हैबिट को इम्प्रूव कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोज़ होते हैं जिसकी हेल्प से हम इन चीज़ों को अवॉइड करना सीख सकते हैं और उसको डिलेइंग का जो नेचर है उसको बीट कर कर हमारे एक्टिविटी को और हमारे रेगुलरिटी को एकदम फास्ट और इम्प्रूव बना सकते हैं। जैसे कि अगर हम एक बुक का रेफरेंस ले, तो ये जो बुक है एटॉमिक हैबिट्स, उसके अंदर हम जैसा देखेंगे, आपको हम स्क्रीन पे बताएंगे ये चीज़ें, जैसे कि हम एक कोई वर्क है, उस वर्क के अंदर हमारा एक कोई टास्क है, टास्क हम सोचते हैं कि 1% आज कर लें और बाकी का रिमेनिंग जो है 98%, 99% हम एट द एंड और एट द लास्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक बहुत ही बैड हैबिट में से गिना जाता है। तो हमको डे 1 से ही ये कोशिश करना चाहेंगे वी कैन एबल टू टेक दिस टास्क और दिस वर्क इन अ सिंगल डे और इन अ मिनिमम टाइमिंग।
एट द स्टार्टिंग से हम अगर ये वर्क की एकदम पॉसिबिलिटी और प्रॉम्प्ट तरीके से करना चाहेंगे तो हमारा टास्क, हमारा टाइमिंग और हमारी उस टास्क की रिलेटेड चीज़ों को कवर करने और उसको रीचेकिंग को हमको अच्छा सा टाइमिंग मिलेगा और हम उस चीज़ को अच्छे से इम्प्रूव कर पाएंगे। जैसे कि हम कुछ पॉइंट देखेंगे। इस पॉइंट में वर्क के फेजेस को 4 पॉइंटों में डिवाइड किया गया है, जैसे कि क्यू, कार्विंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। ये काम करने की क्यूरियोसिटी, कार्विंग कितना है, उसका रिस्पॉन्स क्या होगा और वो काम करने के बाद रिवॉर्ड क्या होगा, ये इस साइकिल और मेथड में एक्सप्लेन किया गया। सेकेंड पॉइंट में हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि 1 पॉइंट डेली वर्क इज़ बेटर देन 100% वर्क इन अ 1 डे। 4 फेजेस के जो मेथड है उसके अंदर हम उस वर्क को ओबीएस, अट्रैक्टिव, ईजी और सेटिस्फाइंग भी बना सकते हैं। अकॉर्डिंग टू आवर प्रोफेशन हम वो जो वर्क किए वो कितना सक्सेस हुआ और वो एक्चुअली में उसका रिजल्ट क्या है, ये हमको प्रिडिक्ट करना बहुत ही मैंडेटरी होता है। ह्यूमन बीइंग के वर्क करने की कैपेसिटी और उसकी रिपीटेशन उसके बैड हैबिट लाइन के बियॉन्ड जानी चाहिए। निगेटिव आइडियाज़ और थिंकलेस आइडियाज़ को ओवरलैप करके हमें उसे पॉजिटिव आइडिया से बीट कर देना चाहिए। हमारे फोकस, गोल और करियर के टाइम में हमें इंस्टेड ऑफ थिंकिंग ऑफ अक्वायरिंग मनी, ये छोड़कर हमें हमारे गोल की तरफ डेडिकेटेड और पैशनफुल रहना चाहिए। डिसीजन मेकिंग के दौरान हमें गुड चॉइस, बैड चॉइस, इसका डिफरेंस कर हमें एक बेटर डिसीजन लेना चाहिए। जब भी हम हमारे गोल या फिर टारगेट पे सक्सेस हो जाते हैं तो उसे ओवरनाइट सक्सेस मारने के बजाय उस सक्सेस के हमें कदर करना चाहिए। हैप्पीनेस की एक सबसे अच्छी बात ये भी है, अगर हमारा कोई गोल अचीव हो जाता है तो वो गोल हमारे विलिंग के अकॉर्डिंग अगर हो चुका हो तो हमें उस चीज़ से और उस गोल से हमें हैप्पीनेस महसूस करना चाहिए। हैबिट विथ हैप्पीनेस की सबसे अच्छी चीज़ ये भी मानी जाती है, अगर आपको कोई पर्सन चूज़ भी करना है तो वो ऐसा पर्सन होना चाहिए जो आपके छोटे छोटे खुशियों में भी आपकी खुशी महसूस करे और वो आपकी कामयाबी महसूस करे। तो ये थी हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी रिलेटेड और ह्यूमन बिहेवियर रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसे हमने एटॉमिक हैबिट ये बुक्स के रेफरेंस से अच्छे से समझने की कोशिश की। तो ऐसे ही कुछ चीज़ें और इम्प्रूवमेंट इन आवर डेली लाइफ हमको अगर चाहिए, हम अगर हमारी लाइफ को कुछ अच्छे तरीके से एक डिज़ाइन और एक बेटर वे और एक बेटर ट्रैक टूवर्ड द गोल्स की तरफ हम डिफाइन करना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि बहुत से हैबिट्स और चीज़ों को बदलना होगा और उन चीज़ों को हमें एक डिफाइंड वे की तरफ ले जाना होगा। तो इन सारी चीज़ों की वजह से हम हमारे प्रोडक्टिविटी के अंदर एक बेटर चेंज और रिवोल्यूशन ला सकते हैं। तो हमारी ये साइकोलॉजी रिलेटेड जो हैक्स और फैक्ट है और प्रोक्रास्टिनेशन रिलेटेड जो वीडियो है वो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे वीडियो को लाइक शेयर कर ज़रूर कीजिएगा। और ऐसी हमारी हैक, फैक्ट और साइकोलॉजी रिलेटेड चीज़ें देखने के लिए और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल हाउस ऑफ होस्ट को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट। बाय बाय।